अगर माइनॉरिटी में अत्याचार भी बढ़ते जाएंगे तो उसके खिलाफ भी क्या आप आवाज उठाएंगे? नहीं, कहाँ है, ऐसी तो बात नहीं है, महाराष्ट्र में तो ऐसी बात कहीं नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए हम बात करते हैं एमएनसी सर से, जो कि अजित पवार जी के गुट से है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। चार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजित पवार सर के गुट से आप आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बनी है, तो कैसा लगता है ये सरकार कितने दिन तक आपस में समन्वय बना पाएंगे? पूरे वक्त तक ये सरकार अपनी तौर पे अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सबका समन्वय ऐसे ही बना रहेगा, इससे भी बेहतर बना रहेगा आने वाले वक्त में, आप देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये तीनों मिलकर काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, और जिसकी वजह से लोगों ने इस गवर्नमेंट को फिर एक बार मौका दिया है। तो इसकी वजह से इनका समन्वय अच्छा बना रहेगा और बरकरार अपने वक्त तक ये सरकार बरकरार रहेगी और पूरे तरीके से चलेगी। देखते हैं कि दावा किया जा रहा था महागठबंधन सरकार आएंगी, पर उल्टा ही नजर आया कि आप लोग की सरकार बन नहीं, काम ही इस तरीके का हुआ। महायुति ने वाकई में कुछ काम नहीं किया। आपको जो 2.5 साल मिले थे उसमें आपने जम के काम किया। जो 2.5 साल मिले थे उसमें 2.5 साल में बहुत अच्छा प्लानिंग से काम हुआ, टू द प्रॉपर पब्लिक, प्रॉपर लोगों तक पहुंच के लोगों की जरूरियात के हिसाब से सोच समझ के उस हिसाब से योजनाएं बनाई गई और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। और बाकी सब चीजें जो किसी योजना के बीच में हमेशा रोड़ा बनती है, वो बीच में किसी की चापलूसी होना, बीच में किसी की एजेंटगिरी होना, बीच में कोई अपना हाथ बढ़ाना, हाथ धो लेना, ये काम सब बंद हो गए और सब डायरेक्ट बेनिफिशियरी को उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया उस योजना का। जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल में यानी शपथ दिया गया है, विस्तार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद से छगन भुजबल साहब काफी नाराज चल रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि छगन भुजबल साहब की नाराजगी जायज है, नाजायज है, या क्या कहना है? ये तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो नेताओं की और उनके बारे में बात होती है या उनकी वो जो मैटर है, वो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी एक पार्लियामेंट्री कोर कमेटी है, वो देखती है। मैं तो उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं तो अपना राज्य में विधान परिषद की जिम्मेदारी है और मेरे पे माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है, तो उतना ही तौर पे मैं अपना एक लिमिटेड वर्क है मेरा, उतने में काम कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए आपको हमारे वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना पड़ेगा। आप अभी बताया माइनॉरिटी की जिम्मेदारी आपको दी गई है। माइनॉरिटी में बहुत सारे समाज आते हैं, मुस्लिम आते हैं, बहुत सारे धर्म आते हैं, तो अभी माइनॉरिटी की मुख्य कौन कौन सी समस्याओं को आप हल कर सकते हैं? क्या आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है? माइनॉरिटीज के लिए आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आज जो है वो एजुकेशन का मामला है। तो एजुकेशन के हिसाब से ऑलरेडी ये 2.5 साल के मामले में, एजुकेशन के मामले में ये 2.5 साल के पीरियड में बहुत कुछ काम हुआ। मार्टी जैसी संस्था बनी, आरटी जैसी संस्था बनी, और उसकी वजह से आने वाले वक्त में ये अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटी के बच्चे, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, एमपीएससी और आईएएस, ऐसे एग्जाम के लिए उनको ट्यूशन मिलेगी और ये बच्चे आने वाले वक्त में एग्जाम को पास कराएंगे और फिर गवर्नमेंट में अच्छी ओहदों पर ये बच्चे बैठते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए भी बेसिक एजुकेशन की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन में क्या बदलाव होना चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ के मिले हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए। तो इसके लिए हमारा एक रिसर्च चल रहा है अभी, और वो रिसर्च के तहत आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, लॉन्च भी होगी स्कीम्स, और अच्छी तरीके से एजुकेशन में बड़ा बदलाव। जब तक कोई समाज एजुकेशन की लाइन से आगे नहीं जाता, तब तक उस समाज का विकास नहीं हो सकता। अभी देखा जा रहा है माइनॉरिटी में अत्याचार भी बढ़ते जाएंगे, तो उसके खिलाफ भी क्या आवाज उठाएंगे? नहीं, कहाँ है, ऐसी तो बात नहीं है, महाराष्ट्र में तो ऐसी बात कहीं नहीं है। एक ध्यान में रखिए, अगर किसी जाति तौर पे किसी का कुछ पंगा है, वो उठा के अपने समाज को लेके पड़ता है उसमें, और दिखाया जा रहा है कि फिर माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, माइनॉरिटी के साथ गलत होता तो हम महायुति के गवर्नमेंट में हम उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल है, और ऐसा कहीं भी होने भी नहीं देते और हुआ भी नहीं है। अब किसी का अपना जाति मामला रहता है, लेकिन उस मामले को सुलझाने के लिए उसको जाति से जोड़ता है या माइनॉरिटी से जोड़ता है और सहानुभूति मिलाने की कोशिश करता है। तो यही बात है, वरना महाराष्ट्र में तो माइनॉरिटीज पूरी सेफ है।
तो देखा दोस्तों, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी पूरी सेफ है, सर का कहना है। देखते हैं आगे और क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। चलो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।